Namaskar dosto, welcome to my channel. This is the market analysis video for 8 September, that is for the coming Monday. So let us quickly look at what happened in our market on Friday and why did our market fell from the top, and at the end why did the market recovered from the lows. चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। आप लोग देख सकते हैं आज हमारा जो परफॉर्मेंस क्या रहा। 52% का प्रॉफिट आज आप लोग देख सकते हैं। तो ओनली 16% लॉगेज लॉस में गया। तो वो इसलिए कि मैं टाइम टू टाइम इस ग्रुप में गाइडेंस देता हूँ, अपडेट देता हूँ कहाँ शॉर्ट जाना है, कहाँ लॉन्ग जाना है। तो इसके चलते हुए आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप में से कोई भी ये वीडियो सुन रहे हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कशन का शुरू करते हैं। तो हुआ क्या है, जो जीएसटी का पॉजिटिव बायस क्रिएट हुआ जो थर्सडे को नाइट में, लोगों को बहुत सारे क्लैरिटी मिल गया किस किस चीज़ में जीएसटी कम हो रही और कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा आ सकते हैं। उसके चलते हुए गिफ्ट निफ्टी बड़ा पॉजिटिव दिख रहा था। तो हुआ क्या है, हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल गया। गैप अप खुलते ही जो पहले कैंडल से वो टूटना शुरू हुआ। वो इसलिए शुरू हुआ, अगर आप लोगों ने मेरा प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो देख लिया तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा। क्योंकि हमारा जो रिटेल भाई साहब है उन लोगों ने अल्ट्रा बुलिश पोजीशंस क्रिएट करके गया था, और जो बड़े खिलाड़ी है प्रोस और एफ आई आई, उन लोगों ने बियरिश पोजीशंस क्रिएट किया था। तो इसी के चलते हुए क्या हुआ, तो उन्होंने मार्केट को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या है, जब बुलिश बायस क्रिएट हुआ जो जीएसटी के चलते हुए और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के कारण, और ट्रम्प ने आगे कुछ बोला भी नहीं, तो एक टाइम ऐसे आ गया, ऐसा लग रहा था कि जो बड़े प्लेस है वो ट्रैप होने वाला था, जैसे एफ एंड प्रोस। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर दिया। तो हमारा जो जितना भी जो चैनल है वो सारे चैनल इंक्लूडिंग रोटेस वगैरह में दिख रहा था ट्रम्प इज कंसिडरिंग टैरिफ ऑन मेजर इंडियन आईटी कंपनीज। जैसे ही न्यूज़ आया हमारा मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया। तो बाद में इसका सफाई देने में सारे चैनल्स और जितना भी मीडिया हाउसेस है वो तुले पड़े थे कि ऐसे कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं था, लेकिन वो डैमेज कर ही दिया। तो ये साजिश हुआ, ये जो बड़े खिलाड़ियों ने ये किया होगा, क्योंकि आज वो ट्रैप होने वाला था। तो वो ट्रैप से बचने के लिए उन्होंने ये फेक न्यूज़ को ला दिया। उसी के चलते हुए हमारा मार्केट एकदम टूट गया। और सेकंड हाफ में जैसे सफाई आना शुरू हुआ, लेकिन क्या आईटी स्टॉक्स एक टाइम थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन बाद में क्या आईटी स्टॉक्स, क्योंकि ये अनसर्टनिटी है, ट्रम्प कुछ भी बोल सकते हो, पागल आदमी है। तो इसीलिए कि आईटी स्टॉक्स ज़्यादा रिकवर नहीं किया, लेकिन बैंक बैंक स्टॉक्स और फाइनेंशियल ने नीचे लेवल से अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। यही था हमारा पूरा जो कहानी आज का। तो मैंने करीब 10-15 पे हमारा ग्रुप में मैसेज क्लियरली डाल दिया कि ये कल का वीडियो में मैंने बोला था ये दो ट्रेंड लाइन बना के रखने, एक जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, एक रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अगर ये जो रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल बना था, आप लोग लॉन्ग का सोचना। लेकिन हुआ क्या है, जैसे सेलिंग प्रेशर के कारण और सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक साथ मिल रहा था, तो एक सर्कल आप देख सकते हैं, यहाँ से एकदम से नीचे आ गया जो 650 तक। तो मैंने इसका अच्छा फ़ायदा उठाया, करीब 100 पॉइंट मैंने कैप्चर कर लिया। और मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाल दिया, लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, आई वाज टॉकिंग इन माय वीडियो हाउ परफेक्टली शॉर्ट ट्रेड कैप्चर्ड हियर। सो दिस इज वन अदर टेक्निक अदर देन जो ईएमए वगैरह है। एक दूसरा टेक्निक है, आप लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूट गया तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, अगर रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन टूट गया तो आप लोग लॉन्ग भी जा सकते हैं। सो उसके बाद मैंने बोला है कि 650 के नीचे फ्रेश शॉर्ट से, तो मैंने ये न्यूज़ भी डाल दिया, ट्रम्प इज थ्रेटनिंग टू इम्पोज टैरिफ ऑन फार्मा एंड आईटी, दिस इज वेरी बैड न्यूज़ फॉर आवर मार्केट एंड इकोनॉमी, सो अवॉइड लॉन्ग्स टुडे टिल द टाइम मार्केट इज अंडर सेलिंग प्रेशर।
सो उसके बाद मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि ये भी देख सकते हैं। सो ट्रम्प कंसिडर टैरिफ ऑन मेजर आईटी कंपनीज, बट आई क्लियरली मेंशन दैट दिस इज नॉट अ कंफर्म न्यूज़। तो कोई जैसे सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ आ रहा था। उसके बाद क्या है, साइडवेज मार्केट साइडवेज चला गया। करीब 12:30 बजे मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया, सम अप मूव्स आर पॉसिबल आफ्टर 1 p.m. Scalping longs possible above 24,670 for 30-40 points. Fresh shorts below 650 to 630 only, and downside targets are capped एंड मेजर डाउनफॉल बिलो 630 ओनली। मैं क्यों बताया ये जो डाउनसाइड का जो मूव कैप्ड है, क्योंकि जो 630 है और उसके ज़्यादा ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। मैं देख रहा था जो बड़े लोगों का कुछ लॉन्ग्स बन रहा था, लॉन्ग पोजीशन ऐड होते जा रहा था। और मैंने देखा जो पुट शॉर्ट किसी ने ज़्यादा कर रहा था, और जो इंडेक्स हेवी वेट्स के अंदर बाइंग मैंने देखा था, स्पेशली बैंक्स के अंदर। तब मैंने 1 बजे करीब मैंने लोगों को बोल दिया, एक्सिट फ्रॉम योर शॉर्ट्स फुल नाउ, फ्रेश शॉर्ट्स बिलो 630 ओनली। मैंने लोगों को वार्निंग दे दिया, इसके नीचे जब जब तक 24,630 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होते, कोई शॉर्ट में नहीं रहना, सब एग्जिट करने के लिए बोला। तो न, इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं क्या हुआ। तो जैसे मैंने बोला 1 p.m. के बाद एकदम बढ़िया सा अप मूव आया। देन आई सेड दिस इज द पावर ऑफ लेवल्स, ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड बुक योर पार्शियल प्रॉफिट्स। तो उसके बाद मैंने ये एक और वादा किया, मैं वीडियो है, वीडियो में मैं क्लियरली आप लोगों को बताऊंगा कैसे मैंने रिकग्नाइज किया है कि 1 p.m. के बाद मूव आ सकते हैं। डिटेल जब मैं चार्ट पे जाऊंगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कैसे हुआ। उसके बाद 2:30 बजे के करीब मैंने मैसेज डाल दिया, दोस हु मेड गुड प्रॉफिट डोंट ओवर ट्रेड नाउ एंड क्लोज योर टर्मिनल्स, वी गॉट अप मूव फ्रॉम 24,670 टू 24,790। ये 120 पॉइंट्स है, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी ट्रेडर्स। चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर जाते हैं और हमारा जो मेजर मुद्दे पे आ जाते हैं। तो कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि 1 बजे के बाद एक अच्छा खासा मूव आएगा। तो पहले बात मैंने आप लोगों को बता दिया, कुछ हैवी वेट स्टॉक्स है जैसे HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, इन सब में मैंने क्या देखा था, अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्ड हो रहा था बाइंग साइड में। पहले बात। दूसरे बात मैंने देखा था, पुट रेटिंग ज़्यादा हो रहा था जो कॉल रेटिंग से, और जो कॉल रेटर्स निकल रहा था। तभी मैं समझ गया। तो डाउनसाइड मूव आर कैप्ड एंड अपसाइड मूव पॉसिबिलिटी इज मोर। So, and how I confirmed, okay, the move will come. So you can see here. So this was around 12:30. So you can say 12:45. You can see at the downside, you can see the timing. And green candles were started building, and that is the same time I saw heavy volumes in the Nifty and Bank Nifty, especially in the Bank Nifty heavyweights. मैंने ग्रुप में एक और मैसेज डाला, आज बैंक निफ्टी लीड करेगा। So, and you can see here, so the moment it broke above the trend line, this green candle, this resistance trend line, this is a 15-minute chart, and let me make it 5 minutes so that it will be visible for you easily. Yeah, this is the 5 minute chart. So you can see here, so it has gone up, then it has took a retracement. So first time it tried to cross, it couldn't cross. Second time, it took the resistance and then it crossed above the trend line. From there, you can see a straight rally for 100 points. So this is the way you have to identify the up moves in our market. So it's not every time you have to depend on the EMS. EMS will work definitely, but trend lines will also work perfectly for intraday trading. Then yeah, अभी हम लोग देख लेते हैं। आज का तो बात खत्म ही हो गया, तो मंडे के लिए क्या लेवल्स हमारे सामने निकल के आते हैं। Here for shorting, till the time Nifty is holding above 24,670, don't short it. And for longs it is very near 24,770. If Nifty is crossing and sustaining about 24,770, then you consider for a long. You can get target for 24,840, 24,920, and the major support is 24,550. चलो हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर भी एक बार नजर डालते हैं। ये आज का जो रिकवरी मूव आया, तो बैंक निफ्टी में इससे उसका बड़ा हाथ है। तो बैंक निफ्टी जो दिग्गज स्टॉक है, HDFC, ICICI वगैरह, सारे ने आउट परफॉर्म किया लास्ट 1 डेढ़ घंटे में। इसी के चलते हुए मार्केट में अच्छा रिकवरी देखने को मिला। बैंक निफ्टी करीब 40 पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव बंद हुआ। तो मंडे के लिए क्या लेवल हमें ध्यान रखना चाहिए।
सो जब तक 53,750 तोड़ते नहीं है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग ही रहेगा। और शॉर्ट के लिए पहले लेवल है 5450। अगर 5450 तोड़ दिया तो आप लोग शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कितना बार इसने 5450 का ऊपर सपोर्ट लिया। और 5450 अगर तोड़ दिया तो 54,000, 54,950, 900, कीप 100 पॉइंट्स for downside targets. And for upside targets, 54,220 is a major hurdle. You can see here so many times market tried to cross above this level and sustain, but it couldn't sustain. So 54,220 is a crucial level. If Bank Nifty is crossing above 54,220, then consider longs. You can get first target 54,350, then 54,500. Let us also look at Sensex. Sensex, it is more or less similar to the निफ्टी, बट सेंसेक्स में आज सबसे खास बात ये था कि जो आईटी का स्टॉक्स है सब नीचे गया, तो इसी के कारण सेंसेक्स ज़्यादा रिकवरी नहीं दिखा पाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी दी, लेकिन सेंसेक्स ड्रैगर रह गया क्योंकि आईटी सेक्टर अभी भी नीचे चल रहे। हो सकता है मंडे आईटी सेक्टर में कुछ रिकवरी आ जाए तो सेंसेक्स भी भागना शुरू कर दे। तो लेवल्स टू वॉच, सो 8700 इज द लेवल फॉर शॉर्टिंग। अगर 8700 टूट गया तो आप लोग बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको टारगेट मिलेगा, जो नीचे के जितना भी टारगेट है 8500 तक आपको टारगेट मिल जाएगा। 8600, 100 पॉइंट्स का टारगेट रख लेना। और रहा ऊपर की बात, तो 8850 इज द फर्स्ट लेवल यू कैन कंसिडर फॉर लॉन्ग। सो इससे पहले लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना भाई। 8850 टूट गया तो नेक्स्ट लेवल है 81,000। 81,000 के ऊपर अगर चलना शुरू किया तो 81,200 एंड अल्टीमेटली 81,500 तक टारगेट देखने को मिलेगा। ये था level for Sensex. Let us also look at the levels for mid cap because mid cap Nifty also gives very good up moves. Yeah. आज हम लोगों ने जो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में बताया, अगर 12,860 के नीचे ये चलना शुरू करता है तो इसमें शॉर्ट का टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिस्टेंस से ये कितना बढ़िया टूटा और जो सपोर्ट लिया 12,700। तो मंडे के लिए 12,700 एक लेवल रहेगा शॉर्टिंग के लिए। 12,700 टूट गया तो 50-50 पॉइंट के टारगेट नीचे के लिए आप देखते रहना। लेकिन अभी क्या मार्केट मोमेंटम थोड़ा बुलिश साइड है, मैं बुलिश बायस लेना चाहता हूँ इधर। और ऊपर का बात है 12,790 के ऊपर अगर मिड कैप सस्टेन हुआ तो नेक्स्ट टारगेट 12,860, देन अल्टीमेट टारगेट ऑफ 900, 950, इवन 13,000 इज ऑल्सो पॉसिबल इन मिड कैप निफ्टी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये जो वीडियो बंद करने से पहले दिखाना चाहता हूँ, ये है इंडिया विक्स का चार्ट। इंडिया विक्स का हाल देखो, इंडिया विक्स कैसे टूट कर नीचे आ रहे हैं, लेकिन अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है हमारा मार्केट में। मुझे पता नहीं इंडिया विक्स इतना क्यों टूट रहे हैं। अगर इंडिया विक्स इतना नीचे लेवल पर रहेगा तो जो ऑप्शन राइटर का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बेचा ही नहीं है तो क्या राइट करेगा। और ऑप्शन बायर्स के लिए भी ये चिंता के विषय है, क्योंकि मार्केट अप मूव दे देगा लेकिन ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, ये चक्कर है। तो मेरे हिसाब से ये आने चाहिए करीब 11-12 के पास आने चाहिए, तभी अच्छा प्रीमियम्स आप लोग देख पाएगा और अच्छा ट्रेडिंग के लिए भी ये रहेगा। That's all in this video, guys. If you like this video and my content, please like my video, subscribe to my channel, and share it with your friends as well. Bye, guys.